गुड मॉर्निंग एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, एक बात कहना चाहूँगी कि आपके साथ जब कोई ना खड़ा हो तो भगवान ज़रूर खड़े होते हैं। सो पढ़ने से पहले एक बार भगवान को ज़रूर याद कीजिएगा। दूसरा, जितने भी मेरे टॉपिक्स मैं आपको दे रही हूँ रोज़, ये आप रोज़ सुनिए और 100% मेरी गारंटी है यू विल क्रैक द बोर्ड, यू विल गेट 100% मार्क्स। सो आज का हमारा टॉपिक है बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। कंसंट्रेशन से सुनिएगा। सो here I have written the definition. The reactions in which a more active element displace a less active element from its compound. इसका मतलब ये है बेटा कि अगर हमारे पास कोई मोर एक्टिव एलिमेंट है, मीन्स जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, वो उससे कम रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है, मीन्स उसकी जगह ले सकता है उसके कंपाउंड में से निकाल के उसे। अब इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है वो मैं आपको एक एग्जाम्पल से क्लियर करूँगी। तो बेटा इसकी फर्स्ट एग्जाम्पल है Fe+CuSO4 प्रोडक्ट इज FeSO4+Cu। अगर हम आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो आयरन बेटा मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो आयरन कॉपर की जगह ले लेगा। यानी कि यहाँ कॉपर हिल गया तो इसकी जगह Fe आ जाएगा, तो ये बन जाएगा FeSO4। तो हमने प्रोडक्ट लिखा हुआ FeSO4 और Cu ने इसे रिप्लेस कर दिया। और नीचे बेटा मैंने कलर लिखे हुए हैं, कॉपर सल्फेट ब्लू, आयरन सल्फेट लाइट ग्रीन, कॉपर इट विल बी ब्राउन डिपॉजिटेड ऑन आयरन। तो ये कलर चेंज भी आपने लर्न कर लेने हैं, जब भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है तो कलर चेंज होता है। नेक्स्ट मैंने रिएक्शन दी हुई है बेटा जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। तो जिंक मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो जिंक कॉपर की जगह आ गया तो बन गया जिंक सल्फेट, जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ZnSO4 प्लस कॉपर। अब जिंक मोर रिएक्टिव था कॉपर से तो उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। लेकिन अगर हम इस रिएक्शन को उल्टा करके लिखें Cu प्लस ZnSO4 नो रिएक्शन विल बी अकर, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है देन जिंक से, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स साल्ट सोल्यूशन। तो बेटा इसके बाद इस रिएक्शन के नीचे मैंने कलर भी लिखे हुए हैं, कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू, ZnSO4 कलरलेस, Cu रेडिश ब्राउन। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि व्हाट विल हैपन व्हेन आयरन रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट या व्हाट विल हैपन व्हेन जिंक रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट, आल्सो एक्सप्लेन द कलर चेंजेस। तो इसे आपने अच्छे से करना है। अब हम करेंगे बेटा रिएक्टिविटी सीरीज, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज ही हमें बताती है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है और लेस रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है। तो रिएक्टिविटी सीरीज की डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन अ वर्टिकल कॉलम इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जैसे जैसे बेटा हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो हमें मेटल्स का अरेंजमेंट दिख रहा है वर्टिकल कॉलम में। सबसे ऊपर आपको मोर रिएक्टिव एलिमेंट दिखेगा और नीचे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ जैसे जैसे जा रहे हैं हम रिएक्टिविटी कम होती जा रही है। सपोज सोडियम जो है वो लेस रिएक्टिव है देन पोटाशियम से, कैल्शियम लेस रिएक्टिव है देन सोडियम से। तो जैसे जैसे जो ऊपर वाला एलिमेंट है वो मोर रिएक्टिव है, नीचे वाला उससे नीचे वाला लेस रिएक्टिव है। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज को मैंने लिखा हुआ है पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आपके सामने सारे आपको एक सीक्वेंस में नज़र आ रहे हैं। उसके सामने मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। तो बेटा ये जो फॉर्मूला है ये इन मेटल्स को याद रखने के लिए है, ताकि इन मेटल्स का सीक्वेंस याद करना इजी हो जाए। प्लीज है तो उससे पी से आपको पोटाशियम याद रहेगा, स्टॉप है तो उससे आपको सोडियम याद रहेगा, सी कॉलिंग सी से स्टार्ट होता है Ca, तो कैल्शियम, एम से मैग्नीशियम, ए से एल्युमिनियम, केयरलेस से कार्बन, जेब्रा से जिंक। तो ऐसे मैंने एक फॉर्मूला दिया है आपको, इससे रिएक्टिविटी सीरीज जो है लर्न करनी इजी हो जाएगी। ये रिएक्टिविटी सीरीज बेटा मैं इसलिए दिखा रही हूँ, मान लो आपके पास रिएक्शंस आ जाती हैं, मान लो आपके पास जिंक और आयरन के बीच में रिएक्शन आ गई, तो आपको पता होना चाहिए कि जिंक आयरन के ऊपर है, तो जिंक यानी कि मोर रिएक्टिव है आयरन से, तो आयरन जिंक को नहीं रिप्लेस कर सकता, जिंक आयरन को रिप्लेस कर सकता है। या कोई भी और, मान लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से ऊपर जो मेटल्स पड़ी हैं
ये सारी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकती हैं, लेकिन नीचे वाली कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये हाइड्रोजन को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकती। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा टॉपिक समझ आ गया होगा। जिसने मेरा ये चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, वो ज़रूर करें। डेफ़िनेटली इन फ्यूचर यू विल गेट द सक्सेस।